हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ में और ऐसे ही हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चैनल के साथ बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। सो ये मेरे एक सोलो ट्रिप का पूरा वीडियो है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 3 डेज़ का सोलो ट्रिप प्लान किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम भी था। तो मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो आशी नहीं था उसमें मेरे साथ में, क्योंकि वो थोड़ा सा बिज़ी था, तो उसको इतना टाइम नहीं मिल पाया। सो मैं ही अकेली गई और काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला था, अच्छा था। और फर्स्ट टाइम जा रही थी तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा था, नर्वसनेस भी हो रही थी, मतलब मिक्स फीलिंग आ रही थी। बट एनीवे, जिस काम के लिए गई थी वो काम अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छा रहा और बहुत अच्छा रहा। आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ में मैंने अपनी लाइफ का कुछ बेस्ट अचीव करने की कोशिश की और शायद वो मैंने कर लिया। तो उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोल रही हूँ, उनकी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए। और जो नेगेटिव भी सोचते हैं जिनको दिक्कत हो रही है, जेलेसी हो रही है, तो मैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी थू कर देती हूँ कि प्लीज़ नज़र मत लगाना। मैं अपना फिंगर क्रॉस करके बोल रही हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल के बाद मैं कुछ अपने लिए कर पाई हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ ये मत सोचना कि मुझे डर लग रहा है, लोग नज़र लगा देंगे, ऐसा वैसा। देखो, वो तो डेफिनेटली लग ही रहा है लेकिन मैं बताऊँ उन लोगों के लिए रही हूँ जो एक्चुअली मेरे को खुश देख के खुश होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो जिनको दिक्कत है वो साइड हो सकते हैं आराम से, मुझे कोई इशू नहीं है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा प्लान था, 3 डेज़ की ट्रिप थी मेरी। तो उसमें फर्स्ट डे ये था कि मैं 4 बजे हमें निकलना था, तो मैं 3 बजे नहा धो के रेडी हो चुकी थी, पूजा पाठ कर चुकी थी। रास्ते में मैं अपने लिए ही खाना बना के लेके गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बाहर से कुछ भी ऐसा लूँ जो मेरे को नुकसान करे या मैं खाऊं, और मैं ज़्यादा कैलोरी इंटेक भी नहीं करना चाहती थी। सो मैंने घर पे सेवई और सैंडविच बनाया था, ओट्स और फ्रूट्स वगैरह अपने लिए रख लिए थे। तो कैब वाले भैया आ गए थे, आशी मुझे ड्रॉप करने आया था। सो मैं निकल चुकी थी और जाते हुए इतना फॉग मिला, बाप रे, बिल्कुल ब्लर हो रखा था। इतनी मुश्किल से हम जा रहे थे, धुंधला सा हो रहा था। बट ये था कि आगे आगे चल के रास्ता क्लियर हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी, नर्वसनेस भी हो रही थी, और मतलब मिक्स फीलिंग आ रही थी। तो बढ़िया सा था सब। और कुछ बेस्ट करने जा रहे हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट खुद से आ जाता है। और उस अंधेरे को मैंने ऐसे धूप में कन्वर्ट होते हुए देखा, तो मेरे को इतना मज़ा आ रहा था ना। और मैं ये स्वेटर पहन के गई थी, क्योंकि मेरे को जाते हुए इतना ठंडा लग रहा था। जिस जगह जा रही थी वहाँ इतना ठंडा नहीं है, बट जहाँ से जा रही थी वहाँ पे आप लोग को पता ही है, देहरादून की सर्दियाँ कब से स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर से मुझे पहले से ही जुकाम हो रहा था, इवन जुकाम मुझे वहाँ से आने के बाद भी कंटिन्यू ही है, कोई फ़ायदा नहीं। सो बीच में हमने एक जगह पे थोड़ा सा स्टॉप लिया, क्योंकि थक भी गए थे, कंटिन्यू बैठे बैठे ड्राइव कर रहे थे, वो भैया भी थक गए थे। तो मैं भी थोड़ा फ्रेश हुई वहाँ पे। और उसके बाद में मेरे को ये था कि टाइम से, जितना हम जल्दी निकले, टाइम से पहुँचे, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो पहुँच तो खैर हम टाइम से गए थे, नो डाउट, बट रास्ते में भी बहुत मज़ा आया। वो भैया भी अच्छे थे, हमने काफ़ी बातें की। फिर मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाया था, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी मैं अपने साथ में पानी वानी का बोतल लेके गई थी, तो वो मैंने चलते हुए गाड़ी में बना लिया था। तो मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं रहा कि मुझे कहीं रुकना पड़े खाने के लिए या कुछ करने के लिए, मतलब हमें ब्रेक नहीं लेना पड़ा। और जिस जगह जा रहे थे, तो मेरा फर्स्ट स्टॉप था चित्रकूट। तो ये था कि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ का मैं ऑलरेडी रूम बुक कर चुकी थी, तो काफ़ी अच्छी जगह पे था। उसका मैंने ऑनलाइन रिव्यू वगैरह भी देखा था, अच्छा था, तो वो कर चुकी थी। आगरा हम पहुँच चुके थे। पूरा ट्रैवल बहुत अच्छा जा रहा था। ये था कि अकेले आप थोड़ा सा हो तो मिस करते हो अपनी फैमिली को। और देखो, मैं तो सीधा बोलती हूँ कि मेरी फैमिली मेरा पति है, मेरा आशी है, क्योंकि उसके बिना मेरे को नहीं जमता। मतलब पता नहीं क्यों नहीं जमता मेरे साथ में, चाहे मेरे मम्मी पापा हों, चाहे मेरे इन-लॉज़ हों, चाहे कोई भी हो, बट उसकी जो कमी है वो हमेशा रहती है अगर वो कहीं नहीं होता है तो। और वो इतना तेज़ आदमी है ना, मजाक कर रही हूँ, हाँ, तेज़ तो नहीं है, बट वो हमेशा बिजी हो जाता है जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है। एनीवे, उसी की वजह से जो कुछ हो रहा है वो हो पा रहा है। सो मैं चित्रकूट पहुँच चुकी थी, और मतलब भैया भी अच्छे थे, तो वो मुझे ड्रॉप करके चले गए थे। तो रिवर फ्रंट रिजॉर्ट के नाम से था, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। इसकी रेटिंग, रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, और मतलब ये मैंने पिक्स वगैरह में देखा था तो काफ़ी अच्छा था, तो मेरे को ठीक लगा। इसका चार्जेस भी ज़्यादा नहीं थे, 3500 था इसका पर नाइट का। तो मुझे एक ही दिन के लिए चाहिए था, क्योंकि अगले दिन भी मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही निकलना था। सो मैं वहाँ पे ऐसी वीडियोस बना रही थी और मस्ती गई थी। ये मेरा रूम था, थोड़ा बहुत ही लगेज था, ज़्यादा लगेज लेके नहीं आई थी, क्योंकि 3 डेज़ का ही था मेरा। खाने पीने का सामान का ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं बाहर का पूरे दिन का कैलोरी मेंटेन किया। वो बात अलग है कि रात में मैंने ऐसी तैसी कर दी, सब खाया क्योंकि इतनी क्रेविंग हो गई थी, इतनी भूख लग रही थी। रूम भी काफ़ी अच्छा था, ठीक था। फिर मैं वहाँ से अपने लिए ग्रीन टी बनाया, क्योंकि मेरे को ना लिटिल भूख तो लगी रही थी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में उनका खाना वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी बुक कर चुकी थी, उसका पेमेंट वगैरह मैं एडवांस कर चुकी थी।
देन उसके बाद थक भी इतना रही थी, नींद भी आ रही थी, मतलब स्लिपी सा हो रहा था। ऊपर से ना वो जगह इतनी प्यारी थी ना, मतलब सीरियसली गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को आप अवॉइड करना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, सेम चीज़ बोल रही हूँ आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टोर से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इतना मतलब नॉइज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ आप उससे अवॉइड करना। तो उसके बाद में मैंने मेन्यू कार्ड देखा, तो उसमें ये था आप जो जो चीज़ें मंगाना चाहते हो वो आपके पैकेज में इंक्लूड हो जाएंगी, तो आप वो ले सकते हैं। तो मैंने अपने लिए स्प्रिंग रोल, फ्राइड राइस और नूडल्स का ऑर्डर किया था। तो मेरे को था कि मैं टेस्ट करूँगी, अगर टेस्ट वाइज अच्छा लगा तो ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगी। तो फिर मैं अपने डिनर भी मंगाती, क्योंकि तो स्नैक्स का पार्ट था, और अगर टेस्ट नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बाहर से जाके कुछ ट्राई कर लूँगी। बट मैंने जब मंगाया तो एक्चुअल में प्रेजेंटेशन भी इतनी अच्छी थी और टेस्ट भी इतना अच्छा था। तो मेरा वही रहता है, पोर्शन का रहता है। तो मेरे को ये ऑलरेडी मेरे मन में था कि अगर खाना ज़्यादा भी हो गया तो वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे निकलना है, और जो इनका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था वो सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में होता है, और मुझे 4 बजे ही निकलना था। तो ये था कि मैं वो पैक कर लूँगी, तो मैं रास्ते में अपने जाते हुए खा लूँगी। फिर उसके बाद में मैं खा वा के थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी आई, तो मैंने सोचा मैं होटल ही बाहर से एक्सप्लोर करती हूँ। तो मैं बाहर गई, तो एक्चुअल में जैसा मतलब फ़ोटोज़ में दिख रहा है उससे भी बेस्ट था, बहुत अच्छा था। मतलब चित्रकूट का वन ऑफ द बेस्ट होटल आप बोल सकते हैं इसको, और व्यू भी बहुत अच्छे थे। और इसका नाम मतलब रिवर फ्रंट इसलिए है, पता नहीं फ्रंट तो मुझे पता नहीं क्यों रखा है, क्योंकि इसकी बैक साइड में मंदाकिनी रिवर जाती है, तो रिवर बैक होना चाहिए था, बट चलो रिवर फ्रंट है जो भी है। तो उसके बाद में जो वहाँ पे भैया थे रिसेप्शन पे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि मतलब नियरेस्ट यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं वॉक इन डिस्टेंस पे घूम लूँ, क्योंकि जो हमारे भैया थे ड्राइवर थे, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बेचारे सुबह से ड्राइव करके लाए थे कंटिन्यू। मेरा तो ये है कि मैं कैब में भी सो जाऊँ, बट वो कहाँ सोएंगे, क्योंकि अगर वो सो गए मैं तो परमानेंटली सो जाऊँगी, सीधा ऊपर ही पहुँच जाऊँगी। सो उनका सोना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा आप रेस्ट करें, सुबह में मिलते हैं, तो सुबह आके मुझे कॉल कर देना। सो वहाँ पे उन्होंने बताया, जो रिसेप्शन पे भैया थे, कि यहाँ पे नियरेस्ट में मंदाकिनी घाट है, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो वहाँ बहुत अच्छा व्यू है और म्यूज़िक वगैरह वहाँ चलता रहता है, क्योंकि चित्रकूट आप लोग को ही पता है किस लिए फेमस है। वहाँ पे राम जी का वनवास का था, तो वहाँ पे वो लोग वो रहे हैं। तो सीता माता का, हनुमान जी का, मतलब बहुत सारे टेम्पल थे, इतने टेम्पल थे, बाप रे, मतलब कंटिन्यू वहाँ पे रामायण क्या, कथा का, भागवत का आवाज़ आया जा रहा था कंटिन्यू। और ये जगह होटल से भी काफ़ी पास थी, मतलब 200 से 300 मीटर की दूरी पे था, तो मैं पैदल चली गई थी, तो ऐसा कुछ इशू था नहीं। बट वहाँ पे मैंने एक कॉमन चीज़ देखा, इतनी गाय थी वहाँ पे, इतनी गाय शायद मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी। पूरा का पूरा ऐसा ग्रुप बना के रोड पे बैठी हुई है, इवन बस वाले साइड करके ले जा रहे हैं, बट गाय नहीं हट रही, ऐसा था। वापस होटल आ गई थी, तो होटल आके मैंने फिर डिनर का ऑर्डर किया, और मतलब क्योंकि स्नैक्स इतने टेस्टी थे तो मुझे था कि डिनर भी बहुत अच्छा हुआ, और एक्चुअल में बहुत अच्छा था। देन उसके बाद में मैं सो गई। फिर मैं सुबह 3 बजे उठी, नहाई धोई, शैम्पू वैम्पू किया, और ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा था और मैं 3 बजे नहा के बाल धुल गई। फिर मुझे अपने रिलेटिव के घर जाना था, वहीं से चित्रकूट से निकलना था, तो मैंने सोचा ये पहनती हूँ, मैं ब्लू वाली कुर्ती है वो पहन लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो थोड़ा ठीक से ही पहन लूँ, और ऐसी जगह से निकल के जा रही हूँ तो ठीक है, भगवान जी टाइप की। तो हम लोग सुबह में, वो भैया आ गए थे, तो हम लोग बोले, तो मैं सुबह 3 बजे पे हम लोग मतलब रेडी हो गए थे, 4 बजे पे निकल गए थे वहाँ से। वहाँ पे जाते जाते मेरे को तो रास्ते में भी नींद आ रही थी, बट ये था कि मैं जग रही थी कि इस चक्कर में कि वो ना सो जाए, और कहीं वो सोए तो मैं तो परमानेंट सो जाऊँगी। फिर उसके बाद में मतलब इतना प्यारा सा ना, मतलब सनराइज़ देखा बहुत टाइम बाद, बहुत अच्छा सा लग रहा था, रोड भी बहुत प्यारी थी वहाँ की, मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और फिर बीच में आशी का भी कॉल आया जा रहा था, तो वो भी पूछ रहा था। देन उसके बाद में मैं ऐसे ही वहाँ पे देख के पोज वोज मार रही थी, और हम लोग जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन थी हम उसके काफ़ी पास थे। हम काफ़ी अच्छी जगहों से देख ले, जो एक्चुअल में मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी, और दिमाग में मतलब यही सोच रही थी कि घर से इतना दूर आना, मतलब मैं तो लाइफ में इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मैं अपने घर से इतना दूर आई हूँ। बट सीरियसली फिर रास्ते में मुझे थोड़ा सा भूख लगी, उन भैया को भी था कि चाय वाय पी लेते हैं, वो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो मैंने भी सोचा, मेरे पास में मल्टीग्रेन ब्रेड रखी थी, कि मैं ब्रेड और चाय वही थोड़ा सा लेके उसके साथ में ही खा लूँगी। तो मैंने वही चाय लिया और उसके साथ में 2 ब्रेड मैंने खाई, तो मेरा तो हो गया था पोर्शन का। अब ऐसा है कि मैं खाती तो सब कुछ हूँ, बाहर का भी घर का भी, बट ये है कि मैं पोर्शन अब मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि अब कैलोरीज का थोड़ा सा इतना नॉलेज हो चुका है कि कितनी कैलोरी इंटेक कर रही है, या किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है। तो मैं काफ़ी हद तक अब वो बैलेंस बना लेती हूँ, तो मैनेज कर लेती हूँ। और गाइज आप व्यू देखेंगे ना, इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा बादल, और मतलब रोड, वो ब्रिज इतना सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में जन्नत में से निकल रही हूँ।
मतलब बहुत ही अच्छा, नो डाउट बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर मेरे पास टाइम हो ना तो मैं ये सारी चीज़ें ना एक्सप्लोर करूँ, पैदल ही एक्सप्लोर करूँ। बल्कि बीच में काफ़ी सारे ऐसे एरिया भी थे जहाँ पे वरना वार्निंग का भी साइन लगा हुआ था कि वहाँ पे मतलब जानवर भी आ जाते हैं रोड पर, तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बट अच्छा था, मतलब सब कुछ बढ़िया था। और जहाँ मैं जा रही थी तो वहाँ पे ये था कि आशी के फ्रेंड, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी वहाँ पे रहते हैं, तो आशी ने कहा था आपको उनसे मिलना है। और मेरे मतलब दादी के साइड के कुछ रिलेटिव भी वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे। इवन मेरी जो भाभी हैं तो उनका मायका भी वहाँ पर है, तो उनसे भी मिलना था। तो मेरे पास में मतलब सिर्फ एक ही दिन था जिसमें मुझे सबसे मिलना था, और मेरे पास इतना कम टाइम था, तो मैं उन हर जगह की तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ, बट मैंने ट्राई किया है। ताकि गाइज आप व्यू देखिए, सीरियसली आपको इतना मज़ा आएगा ना। मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि काश मैं यहाँ पे परमानेंट रह जाऊँ। आसपास के घर इतने प्यारे, आसपास की जगह इतनी प्यारी, मतलब सब कुछ सच में बहुत पीसफुल था। मतलब अगर मैं आशी के साथ होती या फिर मैं अपनी फैमिली के साथ होती, मैं डेफिनेटली वहाँ पे 2-3 दिन और रुकती और सारा एक्सप्लोर करती। सो फाइनली मैं उस जगह पे पहुँचने वाली थी जो मैंने आपको बताया। तो मैं रायपुर गई थी। तो रायपुर में ये था कि मेरे पास में टाइम बहुत कम था, और उसी कम टाइम पे मैं जिस काम के लिए आई थी मुझे वो काम भी करना था, और बाकी लोगों से भी मिलना था। और मतलब अकेली आई थी तो उस चीज़ का भी था ही। तो मुझे ये था कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सबसे मिलूँगी, अपना काम निपटाऊँगी, और नेक्स्ट डे अगर मेरा काम हो गया, मुझे नहीं रुकना पड़ा, तो मैं चली जाऊँगी। तो ऐसा प्लान करके गई थी। लेकिन ये था कि मेरे ज़ुकाम ने वो हाई लेवल पकड़ लिया, तबीयत भी ख़राब हो गई, तो मेरी हालत ऐसी ही हो रही थी। फाइनली मैं जब तक वहाँ पहुँच रही थी तो मेरे ऐसा फेस ना डाउन हो चुका था, मतलब थकान सी, बाल ऐसे फजी से, मतलब अजीब से ही हो गया था। क्योंकि यार सुबह की 3 बजे की उठी हूँ, ऊपर से महान काम ये कर लिया, 3 बजे हेड वॉश कर लिया अपना, और छींक छींक के पागल हो गई। मतलब वो भैया भी डिस्टर्ब हो गए और मैं भी डिस्टर्ब हो गई, ऐसी हालत हो गई थी। बट ये था कि अब जो मेरी डेस्टिनेशन थी मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाली थी, पास में ही थी। तो वहाँ गई तो सबसे पहले मेरा प्लान था कि जो मेरी भाभी का मायका है, मैं आंटी अंकल के वहाँ जाऊँगी, उन लोगों से मिलूँगी, और देन उन लोगों से मिलके फिर तुरंत निकल जाऊँगी। क्योंकि मुझे जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, मुझे उन लोगों के घर भी जाना था। फिर जो हमारे रिलेटिव हैं, जो मम्मी पापा ने बोले थे, मुझे उनके घर भी जाना था। सो यहाँ पे इनका एक कल्चर प्रोग्राम हो रहा था, जो कि जो मतलब ट्राइबल्स हैं वहाँ के, तो उनका ये प्रोग्राम वहाँ भी जाना था। तो फिर ये था कि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो पहले तो भाई भाभी का भी प्लान था कि हम भी चलेंगे, बट वो लोग इसीलिए नहीं आए क्योंकि मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन बोले थे कि मुझे इतने में वापस आना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उन लोगों ने बोला था तुम जाओ, हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी जाते हैं। तो मैं ही इस चक्कर में आई। सो वहाँ पे जो मतलब मेरे रिलेटिव हैं वो लोग मुझे लेकर आए थे। तो एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे सारा का सारा मतलब डाइट्री फूड मिलेगा आपको, रागी के आटे का बना हुआ, सोया के आटे का बना हुआ। तो ये पिज़्ज़ा, ब्रेड, बर्गर, जो भी चीज़ मैंने खाई इंक्लूडिंग नूडल्स, सबके सब मतलब ना लौकी से और ब्रोकली से, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों से जो कि हम एक्चुअल में शक्ल देख के पसंद भी नहीं करते हैं। देन उसके बाद में जो वहाँ पे बड़े भैया थे तो वो मुझे लोकल मार्केट लेकर गए। तो रात को मैं उन्हीं के घर गई थी। तो फिर सीधा हम लोग वहाँ मार्केट गए, तो उन्होंने वहाँ की काफ़ी चीज़ें मुझे टेस्ट कराई। तो मैं सब चीज़ें, मैंने आपको कहा ना मैं पोर्शन में ही खाती हूँ, तो सब चीज़ें मैं पोर्शन में ही ले रही थी कि कुछ भी ऐसा ना खाऊं जो कि मुझे नुकसान करे या जिसकी वजह से मैं दोबारा से वेट गेन करूँ। तो वो भैया भी आए थे साथ में, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे छोटी छोटी सी इंजॉय की। मार्केट भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है, और मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ऊपर से मुझे ये भी हो रहा था कि यार बस मेरा काम। तो जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, रात को मैं उन्हीं के यहाँ पे रुकी थी। फिर मॉर्निंग में ये था कि जो मेरी भाभी हैं तो उनके मम्मी पापा से मिलने गई थी, तो उनके यहाँ पे तुलसी पूजा हो रही थी जो काफ़ी अच्छी सी होती है। देन उसके बाद मैं चली गई थी, तो मैंने जाके अपना काम निपटाया। तो आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अपने लिए, तो जिसकी मुझे खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बट ये था कि उस चीज़ में मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, लेकिन यह है कि सबके आशीर्वाद से, सबकी ब्लेसिंग से, प्रेयर से फाइनली कर लिया। फिर वापस आके मैंने लंच किया। लंच करके मैं निकल गई थी। फिर जो मतलब मेरे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे मेरी दादी के साइड से, उन लोग के घर गई थी। तो उन लोग का घर भी यहाँ पे कोर्ट के पास में ही था, तो उन लोगों से मिली, और मिलने के बाद फिर जो वहाँ का पेंडिंग वर्क था मैंने वो निपटाया। देन उसके बाद मुझे ये था कि फिर आज वहाँ रुक जाऊँगी उन्हीं के यहाँ पे। तो फिर मैं डिनर करके सीधा उन्हीं के यहाँ चली गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गई थी। तो मैंने अपनी फ़्लाइट कराई थी। तो मेरी फ़्लाइट थी रायपुर टू दिल्ली, देन दिल्ली टू देहरादून की।
तो फर्स्ट टाइम जा रही थी, अकेले जा रही थी, तो थोड़ा नर्वसनेस भी हो रही थी। मतलब पहले भी गई हूँ, ऐसा नहीं है, मैं फ़्लाइट से मतलब 4 बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, 4 से 5 बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, बट अकेले मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो वो मेरा सोलो ट्रिप था। और एक खुशी भी हो रही थी कि मतलब एक फीलिंग अच्छी आ रही थी कि इतना बड़ा काम करने के लिए। भाई देखो, औरों का पता नहीं, बट मेरे लाइफ का वो सबसे बड़ा काम था कि मतलब अगर हम कहीं पे जाके ऐसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, तो मेरे लिए वो प्राउड का काम है, एक्चुअल में प्राउड का काम है। देन ये था कि जब मैंने सीट बुक की थी तो मैंने उससे पहले ही विंडो सीट बुक कर ली थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आप लोग को, लेकिन हो जाता है। लेकिन और इंडिगो का थोड़ा सा चार्जेस भी ठीक हैं, इतना ज़्यादा नहीं था। और मुझे ये भी हो रहा था कि जैसे तत्काल में मैंने देखा था हमेशा कि भाई भाभी लोग जब भी जाते हैं तो लोग अपना टिकट करते हैं, तो इनका टिकट अच्छा खासा महंगा होता है। बट पता नहीं, मेरा लक समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो मेरे को इतना कॉस्टली नहीं पड़ा, ठीक था। मतलब 13 से 14 हज़ार के अंदर था सारा कुछ, इसमें एक्सपेंसेस वगैरह जितने थे सारे इंक्लूड करके। देन वहाँ से फिर फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। और ये था कि मतलब फ़र्स्ट टाइम था ना, तो एक तो रायपुर जो मतलब एयरपोर्ट है ना, वो इतना बड़ा है नहीं। तो मतलब लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, जो मेरा बोर्डिंग पास था ना, उसमें तो मेरा गेट नंबर दूसरा था, बट लास्ट मोमेंट में ना 20 to 25 मिनट पहले ना मेरे पास में कॉल आया। और अब इन लोगों का ये फैसिलिटी मुझे अच्छी लगी इंडिगो वालों की, कि ना फ़ोन में व्हाट्सएप करता है तुरंत। तो जैसे ही फ़्लाइट चेंज हुआ तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि मतलब मेरा गेट नंबर चेंज हो चुका है, और मेरे फ़ोन पे भी तुरंत से मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि गेट नंबर चेंज हो चुका है। तो बेस्ट चीज़ ये, रायपुर एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है, पास में था, तो मैंने वो चलते चलते आराम से कवर कर लिया था। और फिर मैंने वहाँ से अपना फ़्लाइट लिया था। रास्ते में मुझे भूख लगी थी, तो मैं घर से ही पोहा बना के लेकर आई थी, तो मैंने पोहा खाया, क्योंकि मेरी फ़्लाइट ही 2 बजे की फ़्लाइट थी मेरी, तो मुझे भूख लग गया था उस टाइम तक। तो फिर मैंने खाया पोहा वगैरह। फिर उसके बाद ये था कि मुझे दिल्ली जब पहुंचूंगी फिर वहाँ पे कुछ देख लूँगी, तो मज़ा भी आ रहा था और ये भी हो रहा था कि यार सब साथ में होते तो अच्छा लगता। देन फाइनली मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, तो मुझे वहाँ पे वॉशरूम भी जाना था। एक तो अकेली थी, सामान का भी टेंशन था, तो मेरे को ये था कि मतलब पहले मैं देख लूँ कि मतलब मेरा कहाँ पर है, जो वो है गेट नंबर वगैरह है कहाँ है। तो मैंने बोर्ड पे पढ़ लिया था, फिर अपना सामान वगैरह चेक इन कराया, सारी सिक्योरिटी वगैरह से सब निकली, सब पास हुआ। देन उसके बाद में मैं वहाँ गई, फिर वॉशरूम गई, फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। देन उसके बाद में मुझे भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, लेकिन खाने का वहाँ पे इतना लंबा लाइन लगा था, पूरा टोकन सिस्टम था। सो मैंने वहाँ पे ना हनी ऑर्गेनिक टी लिया था, लेमन टी, जो कि इतना टेस्टी था और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। फिर वो पिया, थोड़ा रिलैक्स हुई। देन वहाँ पे फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हो चुका था, तो मेरा नंबर वहाँ पे 10F था, जो मेरा सीट था। तो ये होता है कि जो मतलब लास्ट के नंबर्स होते हैं ना, उनकी एंट्री पहले होती है, और जो बाद के नंबर्स होते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग नंबर्स होते हैं, उनकी एंट्री बाद में होती है लास्ट में। तो मेरा स्टार्टिंग नंबर था, लेकिन यहाँ पे भी वही था कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे देकर अपने लिए विंडो सीट बुक कराया था, तो मेरा लास्ट में एंट्री वो था। तो हम लोग का जो आगे के हम लोग 5-6 सीट वाले थे, तो हम लोग का लास्ट में एंट्री था। फिर हम लोग पहुँचे, बस वहाँ से भी फ़्लाइट चल चुकी थी, उड़ान भरने के लिए तैयार थे। अच्छा सा लग रहा था, अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और ना मतलब उस टाइम ना अंधेरा हो गया था, क्योंकि ना मेरी फ़्लाइट ना पूरे 30 मिनट लेट थी। और सबसे फ़नी चीज़ ये थी कि फ़्लाइट का मेरा टाइम ही पूरा ड्यूरेशन दिल्ली तो देहरादून का 30 मिनट ही है, और मेरा फ़्लाइट ऑलरेडी 30 मिनट लेट। मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज कर दिया था कि मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो आ जाना। बट वो महान इतने हैं, और शायद मुझे लगता है पायलट को भी पता होगा कि मेरा हस्बैंड कभी टाइम पे नहीं आता। तो मेरा हस्बैंड भी एयरपोर्ट 6:30 बजे ही पहुंचा, और मेरी फ़्लाइट भी 6:30 बजे ही लैंड हुई। देन उसके बाद में बहुत प्यारा सा लग रहा था देहरादून में, देख रही थी अनाउंसमेंट हो चुका था कि हम लोग लैंड करने वाले हैं, तो एक्साइटेड भी थी। मून भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये होता ना वहाँ पे डबल ग्लासेस लगे होते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो मैं मून की प्यारी सी फोटो नहीं ले पाई। देन मैं वहाँ पे आई तो देहरादून एयरपोर्ट ऐसा खाली खाली हो रखा था ना, क्योंकि मैं 6:30 बजे पहुँची थी। देन बाद में मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने उनसे कहा चलो ऐसा अब तुम बाहर पहुँचो और मैं ड्राइव करूँगी, तो मैं ड्राइव करके ले गई। और गाइस प्लीज़ बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। बाय बाय, थैंक यू गॉड जी, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर।